एक गांव में एक नदी थी, इसलिए खेती भी अच्छी होती थी। पर कई दिनों से वहाँ बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात एक चुड़ैल आती है और एक गांव वाले को मारकर खाने लगती है। ये चुड़ैल कैसे आई, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। सुनीता, इस बार तो खेती बहुत अच्छी हो गई है, पर अब बारिश रुक जाए तो अच्छा है, नहीं तो सब्जियों को नुकसान होगा। वैसे भी हमारा खेत नदी से ज्यादा दूर नहीं है। अगर नदी का पानी बढ़ा तो सीधा हमारे खेतों में ही आएगा। हाँ जी, आप फिक्र ना कीजिए, बारिश रुक जाएगी और जैसे ही रुकेगी आप सब्जियाँ कटवा लेना। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है। बिरजू कुछ किसानों को अपनी मदद के लिए बुला लेता है और उन्हें कुछ पैसे दे देता है। फिर सभी लोग मिलकर खेतों की ओर जाते हैं और कुछ सब्जियों को काटकर एक ठेले पर रख देते हैं। फिर कृष्णा उन सब्जियों को जाकर सुरक्षित स्थान पर रखाता है और फिर से खेतों की ओर बची हुई सब्जियां लेने जाता है। तभी जोर से तूफान आने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाबा, अब जितनी सब्जियां हमने ले ली हैं, उतनी ही ठीक है। चलो यहाँ से घर की ओर निकलते हैं, और रात भी होने वाली है। इतना बोलकर वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बिरजू लालच में सभी किसानों के साथ सब्जियों को काटने में ही लगा रहता है। तभी बारिश तेज हो जाती है, बिजली कड़कती है और बादल फट जाता है। नदी का पानी एकदम से बिरजू के खेतों में आ जाता है। सब डूबने लगते हैं। कृष्णा जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे, ये इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? अरे मर गई रे, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। बिरजू, तुमने हमें भी लालच देकर यहाँ फंसवा दिया। तुम्हारा बेटा कह रहा था कि अब हमें घर चलना चाहिए, पर तुम नहीं माने। अब तो अंधेरा भी हो गया। अरे भाई, वो छोड़ो और वो देखो, वो कहाँ है? कैसा मगरमच्छ है भाई, वो तो हमारी ओर ही आवत है। मर गया रे, ये मगरमच्छुआ तो भूत बन गया है। बाबा, अपने पीछे देखिए, बहुत ही बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ है, बचिए उससे। कृष्णा पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा होता है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अरे भाई, एक नहीं, वो देखो, ये तो मगरमच्छों की पूरी पलटन ही आवत है। मुझे तो तैरना भी नहीं आवत है भाई, अब हम नहीं बचेंगे। ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। नहीं अम्मा, अरे अम्मा बचा लो। अरे मर गया रे कृष्णा, अब मैं नहीं बचूंगा बेटा। ये बहुत सारे हैं, अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। अरे मर गया रे। अरे नहीं बाबा, बाबा। तभी देखते ही देखते भूतिया मगरमच्छ उन सबको खा जाता है। सारी नदी में खून ही खून फैल जाता है और नदी का पानी लाल हो जाता है। कृष्णा पूरी रात उस पेड़ पर बैठा रहता है। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और नदी का पानी खेतों से कुछ कम हो जाता है। कृष्णा उदास मन से अपने घर जाता है। अरे कृष्णा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? और तुम दोनों रात भर घर क्यों नहीं आए? फिर कृष्णा सारी बात अपनी माँ को बताता है। नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति को मुझसे छीन लिया। सुनीता बहुत रोती है। सब गांव वाले रोने की आवाजें सुनकर वहां आ जाते हैं और भूतिया मगरमच्छों की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, अब क्या होगा? ये भूतिया मगरमच्छ हमारे गांव की नदी में कहां से आए? वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं। सब गांव वालों को काटने लगते हैं। सब गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे नहीं, मर गया रे। अरे चांडाल, मुझे क्यों काट रहा है? ससुरी के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? रोज तुझे दाना डालता हूँ, हाय तेरा नाश मिटे। अरे माँ, आप जल्दी से घर के अंदर चलो। फिर सब गांव वाले कृष्णा के घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं।
हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। फिर कृष्णा के घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। सुनीता खिड़की से झांक कर देखती है तो बहुत सारे पक्षी उसके दरवाजे पर अपनी चोंच मार रहे होते हैं और बहुत डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहे होते हैं। अरे ये सब भूतिया पक्षी कैसे बन गए? सब लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सुनीता को अजीब अजीब से जानवर दिखते हैं जिनमें से कुछ उनकी घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। अरे माँ, उधर देखो, वो बैल, कुत्ता और गाय, इन्हें क्या हो गया? ये सब भूतिया जानवर कहाँ से आते जा रहे हैं? तभी एक गांव वाला कहीं से आ रहा होता है और उसे भूतिया बैल मारकर हवा में उड़ा देता है और मारकर खाने लगता है। तभी चुड़ैल आती है। हाँ, खा लो, इन सबको खा लो, किसी को मत छोड़ना। मजा आया, मजा आया, बहुत भूख लगी थी। ये तो बहुत स्वाद है। आदमी का गोश्त खाकर तो मजा ही आ गया। फिर ऐसे ही उन भूतिया जानवरों को जो भी इंसान घर के बाहर मिलता वो उन्हें मारकर खाने लगते हैं। बहुत भूख लगी थी। ऐ मूर्ख आदमी, कहाँ भाग रहा है? रुक, अब तुझे खाऊंगा। माँ, ऐसे हम घर में बैठकर अपने गांव वालों को मरता नहीं देख सकते। मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, हम बाहर गए तो जरूर मरेंगे। हमें यहीं रहकर इनके जाने का इंतजार करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे, अब तो कोई भी नहीं दिख रहा। सबके सब अपने अपने घरों में छिपकर बैठ गए हैं। फिर उन जानवरों की नजर कृष्णा के घर पर पड़ती है। ए गाँव वालों, तो सब के सब यहाँ छिपकर बैठे हो, बाहर निकलो, हमें बहुत भूख लगी है, दरवाजा खोलो। फिर सब भूतिया जानवर मिलकर कृष्णा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। अरे सुनीता बहन, वो देखो, तुम्हारा दरवाजा तो हिलने लगा। टूट ही ना जाए, हमें कुछ करना होगा। हम घर का सारा भारी सामान दरवाजे के आगे लगा देते हैं। फिर सब लोग मिलकर दरवाजे के आगे घर का भारी सामान लगा देते हैं ताकि दरवाजा ना खुल सके और सुबह होने ही वाली होती है। अरे चलो, सूरज निकलने ही वाला है। हमें अभी घने जंगल में छिपना होगा। इनसे तो रात में ही निपट लेंगे। मूर्ख गांव वालों, हम वापस जरूर आएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे। फिर वह सब भूतिया जानवर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब भूत तो यहाँ से चले गए हैं। अब हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं सुनीता बहन, सुना नहीं था? वो भूतिया बैल कह रहा था कि रात में फिर आएंगे। मतलब हमारे पास अभी पूरा दिन है। इसका उपाय हमें निकालना ही होगा। मैं एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा को जानती हूँ। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में रहते हैं। हमें उन्हें सब बताना चाहिए। वो इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे और ये भी बता देंगे कि आखिर ये सब भूतिया जानवर कहाँ से आ गए, और वो चुड़ैल के बारे में भी जरूर जानते होंगे। फिर कुछ गांव वाले और कृष्णा उन बाबा के पास उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। फिर वहां जाकर उन्हें सब कुछ बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये सब जानवर भूत कैसे बन गए हैं। हम तुम्हें सब बताएंगे। पहले चलो, उस नदी के पास चलना होगा
जो तुम्हारे गांव में है। फिर सब लोग गांव जाते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और रात होते ही वो सभी भूतिया पक्षी, जानवर और वो चुड़ैल आ जाते हैं और बाबा कृष्णा समेत सब गांव वालों पर हमला करने उनकी ओर बढ़ते हैं। अरे मर गया रे! अरे बाबा जी, वो देखिए, वो भूत तो सामने से ही आ रहे हैं, मुझे बचा लो। घबराओ मत, ये लो, ये काला धागा, जल्दी से सब लोग अपने अपने गले में पहन लो। ये माँ वैष्णो देवी का पवित्र धागा है, ये हमें कुछ नहीं होने देगा। फिर सब गांव वाले उन्हें पहन लेते हैं और कोई भी भूतिया जानवर उनके पास नहीं आ पाता। फिर वो सब जल्दी से उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। चलो इनके पीछे, ये हमसे नहीं बचने पाए। चलो जल्दी करो। तुम्हारे गांव की नदी श्रापित हो गई है, क्योंकि उस दिन कई लोगों को भूतिया मगरमच्छों ने मार कर खा लिया था। इतने लोगों के एक साथ मरने से उनके खून से इस नदी का रंग लाल हो गया, और जो भी जानवर या इंसान इस नदी का पानी पी रहा है वो भी भूत बनता जा रहा है। तभी ये औरत भी चुड़ैल बन गई है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम पूरे गांव को कैसे इससे बचाएंगे? तुम चिंता मत करो, इसका उपाय तो बहुत सरल है। सब गांव वाले जाओ और अपने अपने घर से गंगा जल इकट्ठा करके लाओ। फिर सब जाकर अपने अपने घर से गंगा जल ले आते हैं और फिर एक साथ मिलकर उसे उस नदी में डालते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे गंगे माता, जो भी लोग उस दिन इस नदी में मर गए उन सब की आत्मा को शांति दें और इस नदी को पवित्र कर दें। हर हर गंगे। अरे मूर्ख गांव वालों, ये क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे मर गया रे! और गंगा जल डालते ही नदी का रंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो औरत और सब जानवर ठीक हो जाते हैं। फिर सब गांव वालों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है।